अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हम अपना चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं मिस्टर चिप्स का चैप्टर 6 और ये इंशाल्लाह आज एंड होने वाला है। जी, तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। हाँ जी, जहाँ से हमने रिज्यूम करना है इसे आज वो है आई थिंक लेट मी चेक इट फर्स्ट। यस जी, यहाँ से है आज रादर। तो हमने कल जाना कि कैथरीन जो थी, कैथरीन चिप्स को इंसिस्ट कर रही थी कि आप उसकी बात मान जाएं। बोला किसके लिए? शी वॉज इंसिस्टिंग के पॉपुलर स्टूडेंट्स थे जो मिशन स्कूल के बच्चे थे, उनको यहाँ बुलाया जाए और उनका यहाँ पर मैच उन्हें खिलवाया जाए अपने ब्रुकफील्ड की टीम के साथ। सो कैथरीन बार बार इंसिस्ट कर रही थी, बार बार कह रही थी चिप्स से। अल्टीमेटली रादर टू हर सरप्राइज, तो उसे हैरत हुई, ही गेव वे, वो मान गया, चिप्स मान गया, एंड सडनली बिकेम अ कीन एडवोकेट ऑफ द प्रपोजल। और फिर वो एडवोकेट बोलते हैं सपोर्टर, ठीक है, कैंपेनर यानी हामी बन जाना, प्रपोजल बोलते तजवीज़ को, सजेशन। तो वो अचानक ही उसकी इस तजवीज़ का बहुत बड़ा हामी बन गया। एंड द वोल्ट फास्ट, ये वर्ड ना, ये वर्ड इसे आपने वोल्टा नहीं पढ़ना, इट्स वोल्ट फास्ट, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊं, यानी ऐसे ऐसे होता है ना, वोल्ट और फास्ट, ठीक है, इसे फेस नहीं पढ़ना, इट्स वोल्ट फास्ट। तो वो कहते हैं जी कि एंड द वोल्ट फास्ट वाज सो कंप्लीट दैट द अथॉरिटीज जी and the volt fast was so complete that authorities were taken unaware। ये जो तब्दीली थी, वोल्ट फास्ट मतलब चेंज इन ओपिनियन, आपके रवैये, आपके राय में तब्दीली, रिवर्सल, तब्दीली। तो ये तब्दीली इतनी कंप्लीट थी, यानी चिप्स की तब्दीली, यानी चिप्स जो है पहले जो बहुत अपने ख्यालात पे अड़ा हुआ था ना कि जी नई मसाइल होंगे, पूरा स्कूल ये बात नहीं मान रहा था, तो अब ये तब्दीली इतनी कंप्लीट थी that authorities were taken unaware and found themselves consenting to the dangerous experiment। कि जो अथॉरिटीज़ थी, जो इंतज़ामिया थी स्कूल की, जो हेड थे, वो उनके पास ये पहुँचे और वो इस बात से बेखबर थे, अभी अनअवेयर थे, ठीक है, अनकॉन्शियस थे। एंड फाउंड देमसेल्व्स कंसेंटिंग टू द डेंजरस एक्सपेरिमेंट, और फिर सब ने देखा कि वो सब लोग, अथॉरिटीज़ भी, इस ख़तरनाक तजर्बे के लिए इजाज़त दे रहे थे, ठीक है। द बॉयज़, यानी वो चिप्स उस ज़माने में ख़ासा पॉपुलर था ना स्कूल में, तो जब चिप्स इस बात को मान गया, जब चिप्स ने कैथरीन की बात मान ली, तो फिर सब मान गए। द बॉयज़ फ्रॉम पॉपुलर अराइव्ड एट ब्रुकफील्ड ऑन वन सैटरडे आफ्टरनून। तो जी हफ्ते की शाम को, दोपहर को, ब्रुकफील्ड में वो बच्चे आए, पॉपुलर के बच्चे वहाँ से आए ब्रुकफील्ड में, प्लेड सॉकर विद स्कूल सेकंड टीम, और स्कूल की जो सेकंड टीम थी, जो दूसरे रैंक की टीम थी फुटबॉल की, उनके साथ फुटबॉल खेली। वर ऑनरेबली डिफीटेड, और बड़े बावकार और बड़े बाइज़्ज़त अंदाज में वो शिकस्त खा गए, बाय 7 गोल्स टू 5, यानी 5 के मुकाबले में 7 गोलों से वो शिकस्त खा गए। एंड लेटर हैड हाई टी विद स्कूल टीम इन द डाइनिंग हॉल, और फिर खाने वाले हॉल में बैठकर उन्होंने स्कूल की टीम के साथ हल्का फुल्का खाना भी खाया। दे देन मेट द हेड एंड वर शोन ओवर द स्कूल, फिर वो हेड से मिले और उन्हें पूरा स्कूल दिखाया गया। एंड चिप्स सॉ देम ऑफ एट अ रेलवे स्टेशन इन द इवनिंग, और फिर शाम को चिप्स साहब ने उन्हें सी ऑफ भी किया रेलवे स्टेशन पर, यानी उन्हें अलविदा भी कहा। एवरीथिंग हैज़ पास्ड विदाउट स्लाइटेस्ट हिच ऑफ एनी काइंड, तो हर चीज़, एवरीथिंग, हर चीज़ गुजर गई, यानी सारा मामला तय पा गया, सब कुछ, सारे मामला बिल्कुल ठीक ठीक हो गए,
विदाउट द स्लाइटेस्ट हिच, बगैर किसी, स्लाइटेस्ट मीन मामूली से, हिच बोलते हैं ऑब्स्टेकल को, रुकावट को, हिंड्रेंस, ठीक है। तो सब कुछ बगैर किसी रुकावट के अंजाम पा गया। एंड इट वॉज क्लियर दैट विजिटर्स वर टेकिंग अवे, ये बात वाजह थी कि विजिटर्स यानी आने वाले, वो जो लोग आए थे, बच्चे आए थे वहाँ से, विजिटर्स वर टेकिंग अवे विद देम एज फाइन एन इम्प्रेशन, यानी जो विजिटर्स थे वो अपने साथ, वर टेकिंग विद देम, वो अपने साथ लेकर जा रहे थे, एज फाइन एन इम्प्रेशन, इतना ही अच्छा तासुर, एज दे हैड लेफ्ट बिहाइंड, जितना वो पीछे छोड़ कर जा रहे थे। यानी वो ब्रुकफील्ड में आए तो वो टीचर से मिले, वो बच्चों से मिले, यकीनन यहाँ पर सब लोग उनके रवैये से, उनके अंदाज से बहुत इम्प्रेस थे, ठीक है, उनकी गुफ्तगू से। तो ये जो बच्चे जो आए थे ये भी ब्रुकफील्ड से ख़ासे इम्प्रेस थे, ठीक है। तो विजिटर्स जो हैं आने वाले अपने साथ इतना ही अच्छा तासुर लेकर जा रहे थे, जितना अच्छा तासुर वो यहाँ पर छोड़ कर जा रहे थे। They took back with them also the memory of a charming woman. तो जी ब्रुकफील्ड, वो जो पॉपुलर स्टूडेंट्स थे, जो मिशन के बच्चे थे, they took back with them also the memory of a charming woman. वो अपने साथ एक चार्मिंग, एक बहुत खूबसूरत औरत की याद भी लेकर जा रहे थे। वो औरत कौन थी भला, किसकी याद? भाई कैथरीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो who had met them and talked to them, जो उनसे मिली थी और उनसे बात भी की थी जिसने, for once, एक मरतबा, years later, सालों के बाद, एक मरतबा ऐसा हुआ कि सालों, वो बच्चे आए और चले गए, तो once, एक मरतबा, years later, उस वाक़े के सालों बाद, during the war, जंग के दौरान, a private stationed at a big military camp, एक अफसर, प्राइवेट अफसर जो है ना, स्टेशन रुका हुआ था at a big military camp, एक बड़े आर्मी के कैंप में, नियर ब्रुकफील्ड के पास। तो एक फ़ौजी अफसर था, प्राइवेट अफसर, फ़ौजी अफसर, वो ब्रुकफील्ड के पास एक बड़े आर्मी के कैंप में रुका हुआ था। कॉल्ड ऑन, वो मिलने आया चिप्स से, एंड सेड, और कहा, ही हैड बीन वन ऑफ दैट फर्स्ट विजिटिंग द टीम, उसने कहा भाई कि मैं, वो जो पहली बार एक टीम आई थी ना आपके पास, he had been one of that first visiting team, मैं, यानी वो कहता है कि वो जो बच्चा है, जो ख़ुद वो बता रहा था, वो जो प्राइवेट अफसर था ना, जो ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ था, कैंप में आया हुआ था, वो बता रहा है कि जी वो उस पहली टीम में से एक था, यानी वो उस पहली टीम में जो लोग आए थे ना, उनमें से वो एक था, वो जो मैच खेलने आई थी यहाँ पे, तो बता रहा था भी मैं भी उस टीम में शामिल था। ही हैड बीन वन, वो भी एक था, ऑफ दैट फर्स्ट विजिटिंग टीम, उस पहली आने वाली टीम में, यानी वो उस आने वाली टीम में से वो भी एक मेंबर था। चिप्स गिव हिम टी एंड चैटर विद हिम, चिप्स ने उसको चाय दी और उससे बातचीत की। चैट मतलब गपशप करना, कन्वर्स, गॉसिप। टिल एट लेंथ, फिर आखिरकार, शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाते हुए, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, एंड हाउज द मिसेज सर, जनाब वो मिसेस कैसी हैं। अब वो उसने चूँकि जिक्र पहले नहीं किया तो जाते हुए जिक्र कर रहा है उसका कैथरीन के बारे में। हाउज द मिसेस सर, सर वो मिसेस कैसी हैं। आई रिमेंबर अर, यानी अर मतलब हर, आई रिमेंबर अर वेरी वेल, तो मुझे वो अच्छी तरह याद है। उसने कहा, डू यू, क्या आपको वाकई याद है। चिप्स आंसर्ड ईगरली, चिप्स ने बड़े शौक से, बड़े पुरजोश अंदाज में जवाब दिया, डू यू रिमेंबर हर, क्या आपको वो याद है। उसने कहा, रादर आई शुड थिंक एनीवन वुड, उसने कहा सिर्फ मुझे नहीं, रादर बल्कि, आई शुड थिंक मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूँ, एनीवन वुड किसी को भी याद होगी वो तो। एंड चिप्स रिप्लाइड, और चिप्स ने जवाब दिया, दे डोंट, नहीं उनको याद नहीं है, यानी और किसी को याद नहीं है। यू नो, तुम जानते हो। एट लीस्ट नॉट हेयर, कम से कम यहाँ पर तो किसी को याद नहीं है कैथरीन, ठीक है। तो ये कैथरीन जो है वो, उसकी शादी हुई थी 1896 में, और ये वाक़या है, ये जो वाक़या हुआ था ग़ालिबन, ये जो यहाँ पर टीम खेलने के लिए आई, वो वाक़या था ग़ालिबन 1 साल बाद का, यानी 1897 का,
और 1898 में कैथरीन की डेथ हो गई। सो डेथ के बाद अब ज़माना कौन सा है जी? अब तो वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी ना, पहली जंग अज़ीम, ठीक है। तो पहली जंग अज़ीम भला कब हुई थी? आप जानते होंगे, यकीनन आप जानते होंगे, 1914 से 1918 तक रही, ठीक है। 1914 से 1918 तक रही है जंग। तो अब ये जंग का ज़माना है, वो फ़ौजी यहाँ पे आया हुआ है ब्रुकफील्ड के ग्राउंड्स में। तो अब जाहिर सी बात है जी, 18-19 साल गुजर गए हैं, तो उसमें तो किसी को याद नहीं होगी ना। उसने कहा जी एटलीस्ट नॉट हेयर, कम से कम यहाँ किसी को याद नहीं है। बॉयज़ कम एंड गो, लड़के आते हैं जाते हैं, न्यू फेसेस ऑल द टाइम, हर लम्हे हर वक्त नए चेहरे होते हैं। मेमोरीज डोंट लास्ट, यादें बाकी नहीं रहती यकीनन। इवन मास्टर्स डोंट स्टे फॉर एवर, हत्ता के असातिज़ा कराम भी यहाँ हमेशा नहीं रहते, वो भी आते हैं चले जाते हैं। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से व्हेन ओल्ड ग्रिबल रिटायर्ड, जब बूढ़ा ग्रिबल रिटायर हुआ, ही इज़ द स्कूल बटलर, वो स्कूल का खानसामा था। देयर हैज़न्ट बीन एनीवन हियर हु एवर सॉ माई वाइफ, तो यहाँ पर अब कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरी वाइफ को देखा हो। यानी वो तमाम लोग जो उस ज़माने में मौजूद थे, वो तमाम लोग जो 1896 में, 1897 में, 1898 तक यहाँ मौजूद थे ना, वो कहते हैं वो सब लोग अब चले गए हैं। आखिरी बंदा था ग्रिबल, वो भी लास्ट ईयर चला गया। अब ऐसा बंदा यहाँ स्कूल में कोई नहीं है जो मेरी वाइफ के बारे में जानता हो या उसने उसको देखा हो। तो बता रहा है शी डाइड, यू नो, वो मर गई थी, तुम जानते हो ना। लेस दैन अ ईयर आफ्टर योर विजिट, तुम्हारे आने के 1 साल के बाद, तकरीबन ये 1 साल से कम अरसे में वो मर गई। इन 1998, 98 में, यानी 1898 में। उसने कहा आई एम रियली सॉरी टू एयर दैट सर, आई एम रियल सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। टू एयर मतलब हेयर, HER हेयर। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। देयर इज़ 2 or 3 टू माई पैल्स, देयर इज़ 2 or 3 ऑफ माई पैल्स बोलते हैं फ्रेंड्स को, ठीक है। पैल्स मीन फ्रेंड्स और कंपेनियन। तो कहते हैं मेरे 2-3 दोस्त और भी हैं, पैल्स मेरे कंपेनियंस, मेरे फ्रेंड्स और भी हैं। हु रिमेंबर और क्लियर एज एनीथिंग, जिनको कैथरीन किसी भी और चीज़ की तरह बिल्कुल वाज़ह याद है। दो वी डिड ओनली सी अर दैट वर्स्ट, दो अगरचे वी डिड ओनली सी अर मतलब हर, अगरचे हमने उसको सिर्फ देखा ही था। दैट वर्स्ट बोलते हैं लम्हा, मोमेंट, ठीक है। वो कहते हैं अगरचे हमने उसे उस लम्हे सिर्फ देखा था, उससे बात नहीं की थी हमने, लेकिन फिर भी वो हमें अच्छी तरह याद है। वी रिमेंबर ऑल राइट, हम उससे अच्छी तरह याद करते हैं। आई एम वेरी ग्लैड दैट वाज अ ग्रैंड डे वी ऑल हैड एंड अ फाइन गेम टू, मैं बहुत खुश हूँ कि वो बहुत अजीम दिन था जो मिला हमें, और बहुत अच्छी गेम हुई थी। वो बच्चा कह रहा है, वो लड़का, वन ऑफ द बेस्ट डेज आई एवर हैड इन माई लाइफ, वो कह रहा है वन ऑ मतलब ऑफ, वन ऑफ द बेस्ट डेज दैट आई एवर एड नहीं है, हैड है यहाँ पे, इन माई लाइफ। तो ये ना जब हम कनेक्टेड स्पीच में बोलते हैं ना, हम जब इंग्लिश को स्पोकन में वो कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, जब हम अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं, तो अंग्रेज़ी बोलते हुए ना जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, हम तो मतलब नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, जो अमेरिकन्स हैं, जो इंग्लिश अंग्रेज़ जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो वो उन्हें बोलते हैं नेटिव स्पीकर्स। तो नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं, वो कुछ जो अल्फाज हैं उनको खा लेते हैं, हज़फ कर लेते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट, वो पर वन ऑफ द बेस्ट डेज, अब वन ऑफ द बेस्ट डेज कहना मुश्किल है उसके लिए, वो कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट डेज, तो मतलब वन ऑफ का ओ आ गया, एफ ख़त्म हो गया। खैर, तो ये अंदाज़ उनका, मतलब विश इट वाज देन, वो कहते काश दिन वही रहते, वक्त वही रहता, एंड नॉट नो, और ये वक्त ना आता। स्ट्रेट, सीधी सी बात है। आई डू, आई एम, मैं ऐसा ही कहता हूँ। आई एम ऑफर टू फ्रांस टुमारो, वो कहते जी सीधी सी बात है, मैं ना कल फ्रांस जा रहा हूँ। तो जंग थी ना, फ्रांस जा रहा हूँ। अ मंथ और सो लेटर, तो 1 महीने के बाद तकरीबन, चिप्स ने सुना, ही हैड बिन किल्ड एट पेस्कनडेल, तो उसे चिप्स को मालूम हुआ कि जी
बेचारे उसको वहाँ पैशन पढ़ते हैं या पैशन पढ़ते हैं ऐसे, तो पैशन डेल, तो उसे जी महीने के बाद चिप्स को मालूम हुआ कि वो बेचारा पैशन डेल में मारा गया है। ठीक है जी, बहुत अफसोस हुआ। एनीवेज, इसके क्वेश्चन लाजमी करने हैं आपने, चाहे आप बहुत अफसरदा क्यों ना हो। ये क्वेश्चन मैं आपको इसका कुछ बता रहा हूँ, तो ये जी आपने लाजमी करने हैं। मुझे मालूम नहीं कहाँ तक हमने कल मार्क किए थे, तो अच्छा जी, चलें कोई नहीं, आई डोंट रिमेंबर। बहरहाल आप खुद से कर लेंगे। ये है जी क्वेश्चन नंबर 30 है, 30, हु वॉज ग्रिबल। और इसके अलावा है जी हमारे पास ये 26 भी कर लें आप। 26वां सवाल, हु केम टू सी चिप्स ड्यूरिंग द वॉर। जंग के दौरान चिप्स को कौन मिलने आया था। और जी इसके अलावा ये कर लें 31, हाउ वाज कैथरीन वेलकम्ड एट ब्रुकफील्ड। कैथरीन को ब्रुकफील्ड में कैसे वेलकम किया गया। और इसके अलावा चलें ये भी कर लें 32 है, वट वर द हॉबीज़ ऑफ कैथरीन। कैथरीन की हॉबीज़ क्या थीं, सरगर्मियाँ, उसके मशगले क्या थे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हमारा रह गया तो मैं देख लूँगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट है जी। 29, क्वेश्चन नंबर 29, 29, उसमें है, हाउ डिड कैथरीन हेल्प चिप्स इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन। हाउ डिड कैथरीन हेल्प चिप्स इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं पहले कर लिए थे, बाकी जो 20, 22, 23 ये सारे आई थिंक, यानी जो क्वेश्चन नंबर हमने क्वेश्चन 18 था, ये मैं दोबारा चले मार्क कर रहा हूँ आपको। क्वेश्चन 18 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन 19 इम्पॉर्टेंट है, 18 था। कुड चिप्स रिफ्यूट कैथरीन्स आइडियाज़, बिल्कुल नहीं। और 19 है, व्हाट वर पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ चिप्स एंड हाउ कैथरीन्स आइडियाज़ इन्फ्लुएंस्ड हिम। ठीक है, और इसके अलावा जी बस स्कूल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बल्कि चले छोड़ देंगे। और क्वेश्चन नंबर 23 भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा ये। ठीक है जी, ओके, खुश रहें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।